फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज करना आता है तो आप डेली का काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो इस 1 मिनट स्ट्रेटजी से। तो चलिए मैं आपको इसके रूल से बताता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर बताता हूं सबसे पहले रिटर्न में, देन यहाँ पर मैं आपको लाइव बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको इसका जो यूज है वो नहीं करना है। ओके, आपको कई लोग ये स्ट्रेटजीज तो सिखा के चले जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आपको वो ये नहीं बताते कि कब ये फेल होता है, कब आपको इसका यूज नहीं करना, मैं आपको ये भी बताऊंगा। एंड ये वीडियो है आपकी डिमांड के ऊपर, क्योंकि कई दिनों से मैं सिर्फ लर्निंग वीडियो डाल रहा था, तो आप लोगों ने कहा भाई कोई स्ट्रेटजी वीडियो भी डालो, बिकॉज मैं एक बिगिनर हूँ, तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। तो चलिए समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो रूल है वो क्या है कि ये हमें यूज करना है एचडीएफसी में भी आप कर सकते हो, बैंक में, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी में भी। सबसे पहला यही रूल है कि आपको हमेशा एचडीएफसी और बैंक निफ्टी को हमेशा साथ में देखना है इस रूल के अंदर। ओके, एचडीएफसी और बैंक निफ्टी आप इसमें भी इसे यूज कर सकते हो और इसमें भी। और दूसरा रूल है अपना कि इसमें अपना जो टाइम फ्रेम होने वाला है वो 1 मिनट पे होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो अपना टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 1 मिनट। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ कि एक आखिरकार काम कैसे करता है। तो आप अगर नोटिस करोगे, आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है शेयर मार्केट के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, तो आपको पता ही होगा जो अपना निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसमें जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है कंपनी का वो होता है एचडीएफसी का ही होता है। ठीक है, एंड ये तो हो गया अपना कंपोनेंट्स की बात। और जो अपने ऑपरेटर्स जो कि बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो आपको पता है, निफ्टी 50 आप जानते होंगे, निफ्टी 50 क्या होता है, 50 कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया। तो निफ्टी 50 हाउ टू मूव कैसे करता है मैं बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ, बिकॉज कोई 5 साल का बच्चा भी देखे तो उसे आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सीखिएगा। तो निफ्टी 50 कैसे बना है, मिलके वो 50 कंपनियों को मिला के बना है। तो जैसे जैसे 50 कंपनियां मूव करेगी उसी हिसाब से अपना निफ्टी दिखेगा। उसी प्रकार से अपना बैंक निफ्टी होता है, जिसके अंदर सबसे जो मेन भागीदारी जो निभाता है वो अपना एचडीएफसी बैंक है। ओके, इसलिए रूल्स के अंदर ये है और ये है। तो इसका साइकोलॉजी हमने ऐसे जान लिया। अब मैं आपको बता देता हूं इसे लाइव यूज कैसे करना है। ठीक है, यहां पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सच बात जरूर बताना कि अपने प्रीवियस मंथ में कितना प्रॉफिट या लॉस किया है और उसमें से आपका ब्रोकरेज कितना कटा है। बिकॉज आई नो एज ए ट्रेडर आप भी अपने ब्रोकर को एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर देते होगे ब्रोकरेज के नाम पर, और उसी ब्रोकरेज को बचाने के लिए एम स्टॉक आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और उसी बचाए गए पैसे को आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करके वहां से भी और प्रॉफिट बना सकते हो। एम स्टॉक पर आपको एमटीएफ, म्यूचुअल फंड, एफएनओ, इंट्राडे, डिलीवरी, आईपीओ और करेंसी मार्केट, ऐसे ही कई सारे आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों अगर आप एम स्टॉक पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पर आपको इनका 999 वाला प्लान ले लेना है, जिससे आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ आप एम स्टॉक पर फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन वहां पर आपको एफएनओ एंड करेंसी ट्रेडिंग के लिए 20 रुपीज ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट एंड सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद ऐप स्टार 4 रेटिंग। और बात करें एम स्टॉक की अचीवमेंट की, तो प्रीवियस 2 साल में 15 लाख क्लाइंट का रुपीज 145 करोड़ बर्थ ब्रोकरेज बचाया है और इनका टर्नओवर है 7,11,515 करोड़ प्लस, एमटीएफ बुक है रुपीज 1,868 करोड़ प्लस, और 64 करोड़ प्लस ट्रेडर्स एम स्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रियल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ रुपीज 6,240 करोड़ प्लस, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो आप किस चीज का वेट करो, मैंने एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही अपने जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अब स्ट्रेटजी सुनिएगा लाइव, अभी फिर मैं चार्ट पे भी बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी का मैंने खुद से नाम रखा है, आप चाहो तो कुछ और भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी ये है सेलर्स, नोट करो नोटबुक में, सेलर्स प्लस सेलर्स, और दूसरा है बायर्स प्लस बायर्स। ठीक है, जब हमें सेलर्स प्लस सेलर्स दिखेंगे तब हमें यहाँ पर बाय करना है, यानी कि हमें वहां पर सी को खरीदना है। ठीक है, और जब हमें यहाँ पर बायर्स प्लस बायर्स दिखेंगे तब हमें वहां पर सेलिंग करना है, यानी कि हमें वहां पर पी को खरीदना है। ठीक है, सेलर्स जो कि मार्केट को नीचे गिराते हैं। ठीक है, तो जब एचडीएफसी और इसके अंदर जब दोनों की तरफ कोई ना कोई जब बड़ा प्लेयर सेलिंग करने के बारे में सोचेगा, जब वो क्या करेगा, रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, तो वहां से हम बाय साइड की तरफ ट्रेड को बनाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसके अपोजिट में जब दोनों के अंदर बायर्स प्लस बायर्स दोनों रिटेलर्स को मार्केट बिठा लेगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बिकॉज 90% लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, तो हमेशा 90% के अगेंस्ट में चलना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं आपको लाइव बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं अभी निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है,
मैं एचडीएफसी कभी कर लेता हूँ, 2 चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 चार्ट है, तो इतना आसान है। मैंने आपको शुरुआत होते ही वीडियो में कहा था कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करना जानते हो तो आप कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे बेसिक ही बताता हूँ। आप नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो, यानी कि एक ऐसा लेवल मार्क करो जहां पर बायर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हो, और एक ऐसा लेवल मार्क करो जहां पर सेलर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हो, ठीक है। तो मैं एक और बेसिक चीज आपको बता देना चाहता हूँ जिसको नहीं पता, कि बायर्स और सेलर्स ज्यादातर लोग कहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। 90% लोग मैं मानता हूँ कि जहां पर प्राइस एक्शन बनता है वहां पर। तो नॉर्मल कहाँ होता है, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर लोग बाई करते हैं। जब कोई सपोर्ट बनता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर लोग सेलिंग करते हैं। ये हो गया अपना प्राइस एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के अंदर देखते हैं अपना यहाँ पर क्या बनना है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट में आज का डे लो ये था, ठीक है। डे लो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैंने प्लेलिस्ट की सबसे पहले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिएगा उस वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के लेवल होते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिरकार मार्क कैसे किया जाता है एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया फर्स्ट कैंडल का टाइम पास किया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, डे लो बन गया, ठीक है। और एचडीएफसी में अगर बैक करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है, ये है प्रीवियस डे का यहाँ पर डे लो हो गया, तो यहाँ पर भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर जूम करके देखते हैं सेटअप अब काम किया या फिर नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो टाइम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया 9:26 पे, ठीक है। 9:26 पे यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया था। आप कहोगे यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है, मैं डाउट भी क्लियर करते हुए चलता हूँ कि भाई यहाँ भी तो सेलर्स था, तो यहाँ भी वो स्ट्रेटजी काम करेगा क्या। बट नहीं भाई, यहाँ पर सेलर्स लोग थे, बट यहाँ पर क्या उस टाइम पे सेलर्स लोग थे, वो नहीं थे। देखो मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से दोनों चीज होते हैं, बायर्स और सेलर्स, लेकिन हमें ज्यादा बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करना है, ज्यादा रिटेलर्स को ट्रैप करना है, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग हमेशा मार्केट में होती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो मार्केट में सेलर्स थे एचडीएफसी में, लेकिन यहाँ पर उतने सेलर्स नहीं थे। तो इसके अंदर तो एस था अपना सेलर्स था, लेकिन इसके अंदर सेलर्स था नहीं था, तो ये यहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता। तो यहाँ पर फिर सेलर्स कहाँ पर आए, इस लेवल की ब्रेकडाउन पे, यहाँ देखो ये सेलर्स है और इस लेवल की ब्रेकडाउन पे यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, ठीक है। तो दिखा देते हैं टाइम पे, ठीक है। ये टाइम है अपना 9:26, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस टाइम पे ये क्या हुआ था, दोनों के दोनों ये ब्रेकडाउन हो चुके थे, यानी कि अब यहाँ पर भी सेलर्स लोग आ गए होंगे और यहाँ पर भी अपने सेलर्स लोग आ गए होंगे। तो अब एंट्री सुनिएगा, एंट्री आपको कैसे करना है। कभी भी आपको जब सपोर्ट ब्रेकडाउन हो तो रेड कैंडल में कभी भी एंट्री आपको जो है वो नहीं बनानी है, चाहे मार्केट और ज्यादा गिरता जाए, बट आपको एंट्री तभी बनानी है जब एक ग्रीन कैंडल दिखे। और जो भी स्विंग लो हो या तो उसका स्टॉप लॉस लगा लो अगर पास है, बट अगर स्विंग लो दूर है तो कैंडल लो का आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और पहले 1:1 और 1:2 का आपको टारगेट इसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और ये भी ब्रेकडाउन हुआ, आप दोनों में से किसी में भी प्लानिंग कर सकते थे। मान लेते इस कैंडल के बाद आप यहाँ पर ऐसा प्लानिंग कर लेते, ठीक है, आप यहाँ पर इसी कैंडल के हाई पे ऐसा एंट्री कर लेते, ओके, और यहाँ पर स्विंग अपना बना, आप यहाँ पर अपना अगर स्टॉप लॉस रखते 21 पॉइंट्स का, तो पहले 1:1 का टारगेट अपना यहीं तक ही रहेगा, जो कि आपका अगले ही कैंडल में हिट कर देता, ओके। अगर आप यहाँ भी बनाते, अगर आप एचडीएफसी में भी बनाते स्विंग लो का अगर स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पर भी आपका जो टारगेट था वो काफी अच्छे से हिट हो जाता, ठीक है। इसके बाद चाहे तो आप निकल सकते थे, या फिर आप अगर इसे ट्रेलिंग करते तो यहाँ पर आपको और अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता, ठीक है। तो चलिए इसी चार्ट में आगे देखते हैं और अपना स्ट्रेटजी कहाँ काम कर रहा है, कहाँ गलत साबित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते तो ये डे हाई हो गया, तो डे हाई भी अपना किसकी तरह काम करता है, एक रजिस्टेंस की तरह काम करता है। बट यहाँ पर जो डे हाई है वो यहाँ नहीं दिख रहा मेरे को, वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। स्विंग है, मैं स्विंग के ऊपर ही लगा देता हूँ। तो यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में कोई भी लेवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मार्केट में क्या हुआ, जब बैंक निफ्टी में, मैं इसे थोड़ा बीच में ले आता हूँ, जब बैंक निफ्टी में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर सेलर्स तो आए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स लोग नहीं आ पाए, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रेटजी अपना यहाँ अभी नहीं बनेगा, ये बना ही नहीं स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना स्ट्रेटजी यहाँ पर गलत हुआ, मतलब कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी अपना बना ही नहीं। यहाँ पर अपना बायर तो आ गया, बट बायर प्लस बायर नहीं आ पाया, यानी कि इसमें बायर्स अभी नहीं आ पाए, ठीक है। तो चलिए और एक बार जूम आउट करते हैं, आगे का चार्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मार्केट में फिर इसी लेवल को यहाँ पर लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, नोट करिएगा। यहाँ पर मार्केट ने फिर क्या किया, 11 बजे वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट किया क्या, 11 बजे वाला कैंडल अभी भी नीचे ही पड़ा हुआ है, यानी कि अब की बार यहाँ पर बायर्स था, यहाँ पर नहीं था, तो वो भी यूज नहीं हुआ। जो भी है मैं बिल्कुल साफ दिखा रहा हूँ, कम से कम ये स्ट्रेटजी आपको कम से कम काम करेगा, लेकिन जब भी काम करेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखते हैं मार्केट के अंदर ये प्रीवियस में यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था जिसे मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया है, ठीक है, जो कि इसका ब्रेकआउट हुआ है 11:15 के आसपास, और बैकअप में अगर मैं यहाँ पर देखूं, अब यहाँ पर देखो सीखने वाली बात है, यहाँ पर 11:10 वाले कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। बट आपको ऐसे रनिंग कैंडल में नहीं जाना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और अपना क्या हो चुका है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट अपना हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पर बायर्स प्लस बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको एंट्री कब लेना है, एक रेड कैंडल लेके। आप यहाँ पर देखोगे इस कैंडल में लेते, इस कैंडल में नहीं आपको लेना, रेड कैंडल में लेना है, ठीक है। ये रेड कैंडल दिखा, आप यहाँ पर क्लोजिंग पे एंट्री बनाते हैं। मैंने कहा था अगर स्विंग पास में है तो स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 11 पॉइंट कैसे लगता, टारगेट आप 1:1 का कितना भी रख सकते थे। 11 पॉइंट यहाँ पर है तो आप ऐसे 11 या फिर 15 पॉइंट का पहला 1:1 लेते, और अगर आप ट्रेलिंग करते जाते तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाता। और अगर आप HDFC में भी बनाते तो सेम आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे का चार्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आया है उसके बाद, और नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक बार बाउंस किया, 2 बार और 3 बार, यानी कि यहाँ एक मार्केट ने सपोर्ट बना दिया। मैं पहले वाले लेवल से हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो नीचे आ गया, ठीक है, ये कैंडल अपना है। ओके, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, ये है 12:27 वाला कैंडल। क्या यहाँ पर कोई ऐसा सपोर्ट बना है, तो जी हाँ, यहाँ पर भी अपना एक ऐसा सही एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ठीक है। चलो, ये एक सही सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ब्रेकडाउन देखते हैं कौन सा हुआ है, ये कैंडल हुआ है 12:28 का। तो 12:28 पे क्या बैंक निफ्टी में, यहाँ तो सेलर्स आ गए, लेकिन क्या बैंक निफ्टी में सेलर्स आए, तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ वो भी 12:28 पे, ये वाला कैंडल पे ब्रेकडाउन हुआ है। आप नोट करोगे, मैं टाइम भी दिखा देता हूँ, 12:28 यहाँ पर है, और इस वाले कैंडल में 12:28 बजा हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ भी सेलर्स लोग अब एंटर आ चुके हैं, सेलर्स लोग आ चुके हैं, और प्लस सेलर्स प्लस सेलर्स, तो यहाँ भी सेलर्स लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो इस ब्रेकडाउन पे आप क्या कर सकते थे, एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद आप यहाँ भी एंट्री बना सकते थे। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनाते, रेड कैंडल पे आपको नहीं बनाना है, ठीक है। इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाते 1:1, 1:2, और उसके बाद जो भी आपको रैली चाहिए वो आप ट्रेलिंग के साथ अपनी पेशेंस लेवल के साथ कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मैं फिर से आपको साइकोलॉजी को रिपीट करवा देता हूँ। मार्केट के अंदर सिंपल एक ही काम चलता है भाई, 90% लोगों को हमेशा लॉस ही होता है। आपने अभी सेबी का नया गाइडलाइंस भी सुना होगा कि 100% में से क्या हुआ है, 100% में से रिपोर्ट में आपने सुना होगा सेबी के कि 93% रिटेलर्स लॉस करते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी एक डायरेक्शन में, यानी कि ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनके अपोजिट में थोड़ा चलना होता है। तो मैंने = में आपको यहाँ पर क्या सिखाया दिया कि जो भी नॉर्मल यहाँ पर ये क्या बन रहा है, सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो प्राइस एक्शन कितने लोगों ने सीखा है, 90+ ट्रेडर्स ने ये सीख रखा है, 90% प्लस ट्रेडर्स ने ये चीज सीख रखा है। तो जब भी इनका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ, हमने इनके अपोजिट में ट्रेड बनाया, क्योंकि हमेशा मार्केट इनके अगेंस्ट में चलता है। बिकॉज जब भी ये किसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनाते हैं, उनके अगेंस्ट में मार्केट स्टॉप लॉस को क्रिएट कर देता है और उनके अगेंस्ट में मार्केट फट जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका साइकोलॉजी भी हो गया, जो कि मैंने आपको रिपीट करवा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इसका यूज आपको कब नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, एक चार्ट पे मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपको देखो इसे एक जगह पे कभी भी यूज नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। और एक मैं मार्केट थोड़ा सा चेंज भी करके दिखा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका यूज और कहाँ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं अपना यहाँ पर है अपना HDFC है, और यहाँ पर अपना है बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस लेवल है, इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बायर्स लोग आ गए, और यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ भी बायर्स लोग आ गए। बट बैंक निफ्टी में अगर कोई और ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, PSY लेवल है, जिसको नहीं पता PSY लेवल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ये एक मैग्नेटिक नंबर होता है। मार्केट में ये लेवल मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट की तरह क्यों काम करता है और आखिरकार ये लेवल होते कौन से हैं, इसके ऊपर मैंने छोटा मोटा वीडियो बना के रख रखा है, 4-5 मिनट का, आप जाके देख सकते हो PSY लेवल पे, ठीक है। तो जब भी एक PSY लेवल होता है, मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो जब यहाँ भी बायर्स लोग आए, यहाँ भी बायर्स लोग आए, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको फिर एंट्री कैसे करनी है कि मान लेते हैं मार्केट ये ऊपर गया, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स, तो यहाँ पर एंट्री ना करके जब मार्केट और इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, और यहाँ पर भी अभी भी बायर्स लोग बरकरार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नीचे चला गया, यहाँ पर सेलर्स लोग आ गए, ठीक है। इसका मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा कि यहाँ पर भी बायर्स लोग बरकरार है और यहाँ पर भी अभी बायर्स लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप रेड कैंडल लेकर अगर सेलिंग करोगे, ये डबल कंफर्मेशन वाला आपका ट्रेड बनेगा और काफी अच्छा आपको टारगेट देके जाएगा। तो हमेशा नोट करिए, अप साइड या डाउन साइड में कहीं भी अगर PSY लेवल हो, तो इस वाले ट्रेड को PSY लेवल के ऊपर यूज करना, पहले
यूज मत करना, ठीक है। और दूसरा, मैं अगर मार्केट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर अपना, ठीक है, HDFC है यहाँ पर, और यहाँ पर है अपना बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको सेम जैसे एग्जांपल दिया कि यहाँ पर मान लेते हैं ब्रेकआउट हुआ HDFC का, यहाँ पर कौन आए, बायर्स है, यहाँ पर भी अपने बायर्स लोग आए, बट यहाँ पर अपना क्या है, PSY लेवल है, ठीक है। अब मान लेते हैं PSY लेवल इसने ब्रेकआउट कर दिया, बट इतने ही देर में इसने क्या किया, इसने अपने, इसे मिटा देता हूँ, इसने अपने बायर्स लेवल को बरकरार ना रखा और ये वापस से नीचे चला गया, यानी कि वापस से इसमें सेलर्स आ गए। तो क्या फिर भी हमें यहाँ सेलिंग करना है? तो जी बिल्कुल भी नहीं करना आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सेलिंग। इस वाले, जब भी ऐसा हो तो यहाँ पर आपको इस वाले स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, ठीक है। तो इसे आप आंख बंद करके यूज मत करो, जाओ इसका बैक टेस्ट करके आओ, फॉरवर्ड टेस्ट करके आओ, ठीक है, कि ये लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। आप लाइव मार्केट में इस पर पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप रिजल्ट्स देखना, कितने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे डेली बेस पे, बिकॉज 90% लोग हमेशा डेली मार्केट में रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो जाओ इसका बैक टेस्ट करो। और ये वीडियो आपके डिमांड के ऊपर थी, तो नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए जरूर से कमेंट में बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एमस्टॉक को यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.